कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे, ऐसा एक ही व्यक्ति है बिहार में जिसका नाम है मनीष कश्यप। अपने आप को इस बार वो संसदीय चुनाव लड़ेंगे और मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तो घोषणा हो गई, लेकिन जब मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी से टिकट ना मिला तब मनीष कश्यप ने उसी के सामने गिड़गिड़ाया जिसको इसने 1000 बार बुरा भला कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। जब मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े थे तो तेजस्वी यादव को बहुत बुरा भला कहा था, चारा चोर कहा था, नौवी फेल कहा था। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं करेंगे, वादा कर। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आ गई और भारत के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनको टिकट ना मिलने की उम्मीद हो गई, तब इसने खुले में तमाम सारी मीडिया के सामने कहा कि हम तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। बस तेजस्वी यादव आके कहे कि हाँ आइए हम मिलके बिहार की विकास करते हैं। अगर कोई गठबंधन आपको टिकट देती है तब एकदम उनके साथ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाहे वो महागठबंधन ही क्यों ना हो। मैं चुनाव लड़। तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि जो भी व्यक्ति अगर जो नेता बनता है तो अपना स्वाभिमान और अपना चरित्र कभी भी पलट सकता है। जो व्यक्ति हमेशा बिहार के विकास के बारे में बात करता है और बिहार के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता है, उस व्यक्ति अगर जो बिहार के एक बड़े करप्शन जो पार्टी है या जिसको इन्होंने मनीष कश्यप ने खुद कहा कि चारा चोर के बेटे हैं और जॉब फॉर लैंड के इनके ऊपर आरोप है और नौवीं फेल बताते हैं, उनसे अगर जो इसने हाथ मिलाया तो फिर ये क्या विकास करेंगे। ना मैंने रेप किया है, रेप वाला विधायक तो बिहार में घूमता है, आपके पार्टी में है कि नहीं है? रेपिस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं आप लोग, है ना? मेरे ऊपर सीबीआई का रेड हुआ है, ना ईडी इनकम टैक्स को मुझे जवाब देना है, ना मेरे बाबूजी जेल में गए हैं, मेरे बाबूजी तो बॉर्डर पे हैं। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। फिर किस शब्द से, किस मुंह से कहेंगे कि हाँ आप चारा चोर हैं, आप घोटालेबाज हैं। फिर भी इनका प्रयास रहा कि टिकट मिलती है तो हम लड़ेंगे, लेकिन जब ये भी एक आश्वासन मिल गया, एक उम्मीद बन गया कि हाँ मुझे अब आरजेडी से भी टिकट नहीं मिलेगी, तब जाके मनीष कश्यप ने निर्दलीय लड़ने की फैसला लिया है। लेकिन रही बात कि मनीष कश्यप की जो वादे हैं वो एक लोगों में विश्वास बनाता है। पूरे बिहार में 40 संसद है, लेकिन 40 संसद में कोई भी ऐसा संसद के जरिए संसदीय क्षेत्र के जो निवासी लोग हैं उनको 50,000 या 1 लाख के तहत रोजगार नहीं मिला होगा। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसे सांसद होने वाले हैं, अभी तो हुए नहीं हैं लेकिन होने वाले हैं। इनका कहना है कि अगर जब हम सांसद बनते हैं तो 1 लाख रोजगार देंगे, 4 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देने की बात कही है। दूसरी बात, 25,000 लड़कियों को फ्री में शिक्षा देंगे। तो इससे बात होता है कि बिहार के जितने भी संसद है, 40 संसद है, 40 संसदों जो नहीं किया वो मनीष कश्यप करके दिखाने वाले हैं। लेकिन रही बात जीत की, क्या ये जीतेंगे? जीतेंगे तभी ये सारी बातें हो सकती है, नहीं तो फिर ये सारी बात बस कहने के लिए है। लेकिन मोतिहारी के जनता अगर इनको जिताती है तब बिहार का भविष्य थोड़ा बहुत बदलने की चांस है, वो भी इनकी विकास की नीति देखने के बाद में। क्योंकि थोड़ा बहुत मनीष कश्यप ने अपना चेहरा दिखा दिया, नेताओं वाली जो झलक होती है उसने दिखाने के प्रयास भी कर दिया। जब किसी भी पार्टी से मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिल रहा था तो उसी पार्टी के अंदर झुकने के लिए तैयार हो गए, जिसको इसने कई बार भ्रष्टाचारी पार्टी बताया था। तो एक नेताओं की ऐसी एक पहचान होती है। लेकिन देखना भी बाकी होगा चुनाव जीतने के बाद में, क्या मनीष कश्यप अपने वादे पर अटल रहते हैं या अपने जो वादे किए हैं उसको निभाते हैं या नहीं निभाते हैं।